हर साल अक्टूबर और नवंबर के बीचों बीच बंगाल एक अजीब सा जादू महसूस करता है, जब हर गली हर चौक देवी दुर्गा के स्वागत के लिए सजता है। बड़े बड़े मंडप सजती है, औरतें सफेद और लाल साड़ियां पहनकर देवी माँ की आराधना करती है और एक दूसरे को सिंदूर लगाता है, जिसे सिंदूर खेला बोला जाता है। इस समय लोगों के अंदर एक अलग सा ही खुशी होती है। ये एक ऐसा उत्सव है जब पश्चिम बंगाल के हर घर में चिकन, मटन, फिश करी, फिश पातुरी, बिरयानी जैसे तरह तरह के लजीज पकवान बनते हैं। हालांकि बंगालियों के लिए दुर्गा एक शादीशुदा बेटी है जो अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति के घर से 4 दिन की यात्रा पर अपने माता पिता के पास आती है। उसका स्वागत खुशी से किया जाता है। जब बंगाल में दुर्गा पूजा शुरू होती है, तब बंगाल के हर कोने में एक अलग सी रोशनी फैल जाती है। हर आंख में आस्था और हर दिल में एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि दुर्गा पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हर बंगाली का इमोशन है और जिसका इंतजार हर बंगाली को 1 साल तक रहता है। लेकिन इस त्योहार के पीछे ऐसे कई रहस्य और कहानियां हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा होती है वो वास्तविक रूप से दुर्गा पूजा नहीं है। इसे अकाल बोधन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वास्तविक दुर्गा पूजा मार्च के महीने में मनाई जाती है और इसे राम नवमी के ठीक पहले चैत्र महीने में वसंती पूजा के नाम से मनाई जाती है। और अक्टूबर में बंगाल में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसकी कहानी श्री राम और रामायण से जुड़ा हुआ है। कृतिवासी रामायण के अनुसार श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान श्री राम को एहसास होता है कि शक्तिशाली रावण को हराने के लिए उन्हें दैवीय सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि रावण भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था और इसीलिए भगवान श्री राम ने मां शक्ति दुर्गा मां की सहायता ली। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की पूजा चैत्र यानी वसंत ऋतु के दौरान की जाती है, लेकिन चूंकि ये युद्ध शरद ऋतु के दौरान हो रहा था, इसीलिए श्री राम ने उनकी कृपा पाने के लिए अकाल बोधन यानी मां दुर्गा का बेमौसम आह्वान करने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम ने 4 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की थी, जिसमें श्री राम को 108 कमल के फूल चढ़ाने थे और श्री राम के आज्ञा से वो फूल लाने का कार्य हनुमान जी ने किया और हनुमान जी ने धरती के हर कोने से सुंदर 108 कमल के फूल लाकर श्री राम के चरणों में रख दिया। लेकिन पूजा के दौरान प्रभु श्री राम को पता चलता है कि एक कमल गायब है, जो फूल स्वयं मां दुर्गा प्रभु श्री राम के भक्ति को परखने के लिए छिपा दिया था। कमल नयन यानी कमल नेत्र वाले के रूप में जाना जाने वाले प्रभु श्री राम ने गायब कमल के स्थान पर अपनी एक आंख चढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही वो अपने एक आंख निकलने वाले थे, देवी दुर्गा उनके भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई। उनके भक्ति और समर्पण से प्रेरित होकर मां दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि रावण के खिलाफ अपने युद्ध में विजयी होंगे। मां दुर्गा के आशीर्वाद से ही प्रभु श्री राम को रावण को हराने की शक्ति मिलती है और इसीलिए दुर्गा पूजा बसंत ऋतु के पारंपरिक समय के बजाय शरद ऋतु के दौरान मनाई जाती है, जो प्रभु श्री राम द्वारा बेमौसम आह्वान या अकाल बोधन का प्रतीक है। मां दुर्गा जो हमारी रक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर बुराई का संहार भी। पुराणों के अनुसार महिषासुर नाम के एक भीषण भयानक राक्षस ने पूरे संसार में हाहाकार मचाया हुआ था। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता था, जिस कारण सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति का आराधना किया और देवी आदि शक्ति ने एक प्रचंड रूप धारण किया, जो था दुर्गा माँ का रूप। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध कर दिया।
आश्विन महीने में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। हर मंडप में मिट्टियों से बनी माँ दुर्गा की मूर्तियों को विराजमान किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रतिमा बनाने के लिए सबसे पहली मिट्टी कहाँ से लानी पड़ती है? बंगाल में दुर्गा पूजा की पहली मूर्ति की पहली मिट्टी सोनागाछी के एक वेश्या के आंगन से ली जाती है। दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने के लिए इन 4 प्रमुख चीजों का इस्तेमाल किया जाता है: गंगा की गीली मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और वेश्या के आंगन की पुण्य माटी। परंपरा के अनुसार इस मिट्टी को इतना पवित्र और पुण्य इसलिए माना जाता है क्योंकि वेश्या के आंगन में लोग अपने अच्छाई और पवित्रता घर के बाहर छोड़ फिर अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन ये मिट्टी इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक पंडित को वहां जाकर इस मिट्टी को सम्मान और पवित्रता के सहित मांगना होता है। माना जाता है कि इस माटी का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि माँ अपने संतानों में भेदभाव नहीं करती और उनके लिए हर संतान एक समान पवित्र है। इसीलिए दुर्गा पूजा सर्वजनीन यानी सबके लिए एक बराबर है। माँ दुर्गा जो नारी शक्ति का प्रतीक है, 5 दिनों तक मनाई जाने वाली इस उत्सव में अष्टमी, नवमी और दशमी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्गा पूजा कई तरह के अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और उत्सव परंपरा से जुड़ी है, जिसमें से एक है कुमारी पूजा। कुमारी पूजा दुर्गा पूजा के दौरान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रस्म है और इसमें एक छोटी सी लड़की की पूजा की जाती है जो दिव्य स्त्री शक्ति और माँ दुर्गा की जीवित अवतार के रूप में होती है। कुमारी शब्द एक अविवाहित लड़की को संदर्भित करता है जो पवित्रता और मासूमियत की प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो जीवन देती है और ब्रह्मांड को बनाए रखती है। कुमारी पूजा आमतौर पर दुर्गा पूजा के 8वें दिन या कभी कभी 9वें दिन को की जाती है, जो त्योहार के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। कुमारी पूजा के पीछे मुख्य मान्यता यह है कि माँ दुर्गा सभी जीवित प्राणियों में निवास करती है, जिन्हें देवी की शुद्ध, पवित्र और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये अनुष्ठान ये भी दर्शाता है कि सभी महिलाओं में देवी की ऊर्जा और शक्ति मौजूद होता है और कुमारी की पूजा करके भक्त माँ दुर्गा की सबसे मासूम रूप को पूजते हैं। कुमारी जो पवित्रता, मासूमियत और शक्ति की अप्रयुक्त क्षमता का प्रतीक है। दुर्गा पूजा के कई अनगिनत रहस्यों में से एक है दुर्गा माँ की चक्षु दान। चक्षु जिसका वास्तविक अर्थ है आंख और दान शब्द का अर्थ है देना। आप सभी जानते होंगे कि महालया से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। गलत। चक्षुदान यानी माता को उनकी आंख देने का रस्म दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। चक्षुदान दुर्गा पूजा में सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। ये जागरण का उस समय का प्रतिनिधित्व करता है जब प्रतिमाओं में माँ दुर्गा की शक्ति समाहित हो जाती है। ये परंपरा गहरी आस्था, भक्ति और कलात्मक उत्कर्षता को दर्शाती है, जो बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव का अभिन्न अंग है। परंपरागत रूप से चक्षुदान की रस्म भोर में पूर्ण मौन में और मूर्तिकार द्वारा स्वयं की जाती है। मूर्तिकार आमतौर पर इस रस्म को करने के लिए उपवास करते हैं और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार होता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो मन और शरीर से शुद्ध हो। ऐसा माना जाता है कि आंखों को अत्यधिक केंद्रित और अनुष्ठानिक रूप से स्वच्छ अवस्था में ही चित्रित किया जाना चाहिए। चक्षुदान की रस्म पूरा होने के बाद ही प्रतिमाओं को मंडपों में विराजमान किया जाता है, जहां भक्त प्रार्थना कर सकते हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य जगहों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, आज दुर्गा पूजा इतना भव्य रूप से और धूमधाम से मनाई जाती है कि साल 2021 में यूनेस्को ने अपने पेरिस मीटिंग्स के दौरान वेस्ट बंगाल में मनाई जाने वाली
दुर्गा पूजा को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल कर। यूनेस्को भी ये मानता है कि दुर्गा पूजा सिर्फ बंगाल का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का अमूल्य विरासतों में से एक है। माँ दुर्गा जो नारी शक्ति और न्याय की जीत का प्रतीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारी चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।